बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सच टेलीविज़न के डिजिटल प्लेटफॉर्म से मैं हूं आरिफ काज़मी। नाज़रीन, ईरान की जो फ़ज़ाएँ हैं, ईरान की फ़ज़ाओं में एक ही नारा गूंज रहा है, इंतकाम का। और वो इंतकाम का नारा तेहरान में इस वक्त जो 2 दिनों से जारी इज्तिमा है अवाम का, एक जम गफ़ीर है, करोड़ों लोग वहाँ पर मौजूद हैं अपने अजीम कायद को खराज अकीदत पेश करने के लिए, सलाम आखिर पेश करने के लिए। और ये जो तमाम लोग मौजूद हैं वहाँ पर, वो अश्कबार आंखों से अपने अजीम रहबर रहनुमा को खराज अकीदत पेश कर रहे हैं और सलाम आखिर पेश कर रहे हैं। हमने गुज़िश्ता रोज़ देखा कि दुनिया के 100 से ज़ायद ममालिक के जो मंदूबीन थे, जिनमें आला हुकूमती जो शख्सियात थी, हेड ऑफ़ द स्टेट्स थे और उसके बाद पार्लिमान के हेड्स थे, वो तमाम वहाँ पर मौजूद थे और उन्होंने इस अजीम रहबर को खराज अकीदत पेश किया। उसके जो फैमिली है जो कि उसके साथ शहीद हो गई है, उसको खराज अकीदत पेश किया। और बड़ा ही ये दीदनी मंज़र था और ये तमाम जो रहनुमा वहाँ पर मौजूद थे, उनके चेहरों में देखा जा सकता था, उनके आंखों में देखा जा सकता था कि वो किस कदर गमगीन है। दुनिया ने ये मंज़र भी देख लिया कि दुनिया वाज़ेह तौर पर 2 ब्लॉकों में तकसीम होती हुई नज़र आई। यानी मैं ये कहूँ तो बेजा ना होगा कि ईरान की फ़ज़ाओं में, ईरान की गलियों के अंदर, तेहरान के एक एक नुक्कड़ पे कल न्यू वर्ल्ड आर्डर की लिख दी गई है कि दुनिया अब वो दुनिया नहीं रही जो ट्रम्प की दुनिया है, वो दुनिया नहीं रही जो अमेरिका की दुनिया है, वो नहीं रही जो उसकी प्रॉक्सी इसराइल की दुनिया है, बल्कि ये दुनिया ईरान की दुनिया है। अब दुनिया ईरान के अहकामात के ऊपर चल सकती है। ये जो इकबाल ने कहा था कि तेहरान हो घर मशरक आलम मशरक का जनेवा, तो कल ये जो अल्लामा इकबाल की ये जो पेशगोई थी, ये बाकायदा तौर पर सच साबित हो गई है और तेहरान जो है आलम मशरिक़ का जनेवा बनता हुआ नज़र आ गया, दुनिया ने देख लिया है। आपको पता है कि ये जो हेड ऑफ़ द स्टेट्स आए थे वो किस तरीके से वहाँ पर आए थे, इसके पीछे भी एक बहुत बड़ी कहानी है। अमेरिका इस शहीद रहनुमा की इस फ्यूनरल से भी इतना खौफज़दा था कि उसने तमाम तर दुनिया के अंदर पूरी कोशिश की कि किसी तरीके से उन दुनिया के इन ममालिक के 100 से ज़ायद ममालिक के जो मंदूबीन थे उनको तेहरान जाने से रोक दिया जाए। जितने भी अमेरिका के जो सफरा थे इन ममालिक के अंदर, उन्होंने बाकायदा तौर पर इन ममालिक को थ्रेट किया कि आपने तेहरान नहीं जाना है, आपके हुक्मरानों ने तेहरान नहीं जाना है, आपके मंदूबीन ने तेहरान नहीं जाना है। अगर वो गए तो हम फिर आपके ख़िलाफ़ एक्शन करेंगे, आपके ख़िलाफ़ थ्रेट्स करेंगे, आपके ख़िलाफ़ सैंक्शन लगाएंगे। लेकिन किसी ने एक लफ्ज़ अमेरिका की नहीं सुनी और तमाम के तमाम जो ममालिक जिनको ईरान के जानिब से दावत दी गई थी, बहुत सारे ममालिक को, 100 से ज़्यादा ममालिक को दावत दी गई थी और वो ममालिक जो हैं वो तेहरान पहुंच चुके थे और उन्होंने अपने अपने अंदाज में ईरान के शहीद सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह सैयद अली ख़ामनेई को सलाम आखिर पेश किया और अमेरिका की एक बात नहीं सुनी। पाकिस्तान को देखें, पाकिस्तान का तो पूरा का पूरा पाकिस्तान की जो 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 हुकूमती मशीनरी थी वो सारी की सारी तेहरान पहुंच गई और उन्होंने जिस अकीदत के साथ सुप्रीम लीडर को सलाम अकीदत पेश किया वो बेमिसाल था। बहरहाल अमेरिका की सारी कोशिशें जो हैं वो नाकाम हो गई। इस हवाले से खुद जो ईरानी जो हुकाम है उनकी जानिब से ये वाज़ह किया गया है कि ईरान के अमेरिका के जो सफरात थे मुख्तलिफ ममालिक के अंदर, स्पेशली इवन जो अफ्रीकी ममालिक के जो 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 ममालिक थे उनमें भी मौजूद अमरीकी सफरान ने उनको ये थ्रेट्स दिए थे कि आप लोगों ने अपने जो 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 लीडर्स हैं, अपने वफूद हैं, उनको तेहरान नहीं भेजना है। लेकिन दुनिया ने देख लिया कि दुनिया के अंदर एक बहुत बड़ी तादाद जो है वो ममालिक की हूँ या आवाम की, एक बहुत बड़ी तादाद जो है वो मज़ाहमत से मोहब्बत रखती है और मज़ाहमत पर यकीन रखती है और दुनिया के मसाइल का हल मज़ाहमत पर रखती है और जो सरफिर ममालिक है उनको लगाम डालने के ऊपर यकीन रखती है। लिहाजा वो तेहरान के गिर्द जमा हो गए हैं और तेहरान के इस रस्सी को मजबूती से पकड़ कर वो इन ालिमों से या इन ये जो जारहियत पसंद अक़वाम है उनसे नजात पाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, इसके अलावा ईरान ने भी एक बड़ा काम किया, ख़ास तौर पर जो खित्ते की जो जितनी भी मज़ाहमती तंजीमें थी उनके रहनुमाओं ने जिस तरीके से शिरकत की वहाँ पर उस फ्यूनरल प्रोसेशन में, और उसके साथ साथ ईरान के हुकाम की जानिब से इन तमाम जो मज़ाहमती तंजीमें, चाहे फ़लस्तीन की हों, चाहे लुबनान की हों, चाहे इराक़ की हों, चाहे शाम की हों, चाहे
आपके यमन के हों, या फिर दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक की जो मज़ामती तंजीमों के जो लीडर्स वहाँ पर आए थे, उन तमाम को गैर मामूली अहमियत दी गई और ये यकीन दिलाया गया कि ईरान की जो जो कौम है वो इन हुर्रियत पसंदों के साथ है। और इससे भी दुनिया को एक पैगाम मिल गया कि ये जो प्रोक्सी खेलते रहते हैं, तो ईरान ने क्लियर कर दिया कि हम तो इनके साथ खड़े हैं, आपने जो करना है वो कर ले। अच्छा, इसके अलावा ये पूरी मतलब दुनिया की 100 साला तारीख के अंदर इतना बड़ा मतलब जो एक सफारती पैगाम जो है वो नहीं गया था। और उससे बड़ा ये जो पैगाम जो है आज तेहरान की गलियों से पूरी दुनिया को पहुंचा है कि मज़ाहमत ही हर मसले का हल है। अगर मज़ाहमत पे यकीन है तो फिर कोई भी मुल्क जो है वो आपको बर्बाद करने का नहीं सोच सकता, आपको तबाह करने का नहीं सोच सकता, आपके ऊपर जुल्म करने का नहीं सोच सकता। अच्छा, इसके अलावा ईरान ने एक और काम किया। ईरान ने ये तकरीबात अमेरिका की पूरी धमकियों के बावजूद, तमाम तर धमकियों के बावजूद, इसराइल की तमाम तर धमकियों के बावजूद इन तकरीबात को 1 या 2 दिन तक महदूद नहीं रखा, बल्कि ईरान ने इन तकरीबात को पूरे 7 दिन तक इसको फैलाए रखा। और ये 2 ममालिक के अंदर इन तकरीबात का अहाता हो गया। ईरान के अंदर कल जुमे से जाकर 7 तारीख तक ये तकरीबात जारी रहेंगी और 7 के बाद 8 तारीख को करबला और नजब में ये तकरीबात होंगी। फिर 9 तारीख को फिर दोबारा से ईरान के अंदर ये तकरीबात होंगी और इसमें लाखों अफराद, 2 करोड़ से ज़ायद अफराद जो हैं वो शिरकत कर रहे हैं। और ये कोई मामूली बात नहीं है, ये 2 करोड़ से ज़ायद अफराद तो तेहरान के अंदर, ईरान के अंदर और ईरान के मुख्तलिफ शहरों के अंदर शिरकत कर रहे हैं। करबला के अंदर जितने लोग शिरकत करेंगे उसका हम नज़ारा देखेंगे 8 तारीख को, जब वहाँ पर ये जो मैयतें जो हैं तमाम शहदा की वहाँ पहुँच जाएंगी। वो नजब भी जाएंगी, वो करबला में जाएंगी और बैनुल हरमैन का जो मंज़र होगा वो देखने वाला होगा। इसके अलावा ये जो तकरीबात हैं इसमें तमाम फ़िरक़ों के जो अहले इस्लाम की जो तमाम मकातिब फ़िक्र हैं उनकी मौजूदगी थी। इसके अलावा तमाम मज़ाहिब के लोग थे, तमाम मज़ाहिब के लोग, किसी मज़हब की का वहाँ पर फ़र्क नहीं था और सब ने वहाँ पर आकर मुसल्ला इमाम खुमैनी के अंदर आकर इमाम खामनाई को खराज अक़ीदत पेश किया। और इससे भी दुनिया को एक पैगाम गया कि ये जो नफ़रत की जो सियासत फैलाई जा रही है दुनिया के अंदर, उसको लोग डिलीट करते हैं, उसको लोग मुस्तरद करते हैं और मोहब्बत की जो कुंजी है वो इत्तेहाद और इत्तेफाक में है। लिहाजा जो तमाम मकातिब फ़िक्र भी एक दूसरे के साथ इत्तेहाद और इत्तेफाक के साथ रह सकते हैं और बैनुल मज़ाहिब के अंदर जो हम आहंगी है, जो कि ईरान का एक खासा भी है, ईरान के ने इसके ऊपर काम भी किया है। और ख़ास तौर पर हर साल हमने देखा है कि ईरान के अंदर जो बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी के हवाले से जो सेमिनार्स, जो कॉन्फ्रेंसेस, जो इंटरनेशनल सिम्पोजियम्स वहाँ होते रहे हैं, उसमें हमने पूरी दुनिया के मुख्तलिफ मसालिक के लोगों को, मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोगों को वहाँ पर शिरकत करते हुए देखा है। तो ये लेगेसी जो है ईरान ने इस फ्यूनरल प्रोसेशन के दौरान भी जारी रखा है। अच्छा, इसके अलावा ईरान की जो मुसल्लह अफवाज है जिनके हवाले से अमेरिका ने भरपूर धमकी दी हुई थी, इसराइल ने धमकी दी हुई थी कि हम इनको एलिमिनेट करेंगे, लेकिन कल के जो 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 प्रोसेशंस थे उनमें हमने देखा कि ईरान के जो मुसल्लह अफराद थे उनके जो तमाम जो हुकाम थे वो वहाँ पर मौजूद थे, चाहे वो जनरल वाहिदी हों, चाहे जनरल हातिमी हों, या फिर जुल्क़दर साहब हों, या फिर जनरल कानी साहब हों, या फिर मजीद मौसवी साहब हों, ये तमाम के तमाम वहाँ पर मौजूद थे। और उन्होंने मिलकर अमेरिका को, इसराइल को ये पैगाम दे दिया कि हम तो यहाँ पर खड़े हैं, अगर आप में कोई हिम्मत है तो आकर हमारे साथ मुकाबला कर सकते हैं, हमें एलिमिनेट कर सकते हैं, हम तो आप सरेआम मौजूद है। बाकी जुल्क़दर और उसके बाद अमीर हातमी ने कल जो पैगाम दिया था कि हम शहीद आयतुल्लाह के जो कत्ल है उसका बदला हर सूरत में ले लेंगे। आज जनरल मजीद मौसवी जो कि ईरान के एरोस्पेस फोर्सेस के सरबराह भी हैं, जिसने इसराइल के ऊपर अमेरिका के जो अड्डे हैं उनको तबाह व बर्बाद करने में, 20 से ज़ायद अड्डे तबाह व बर्बाद करने में, इसराइल को तबाह व बर्बाद करने में जिस बंदे का हाथ है वो जनरल मौसवी है, मजीद मौसवी, जिनके मिज़ाइल्स इन्हीं के हाथ में होते हैं, ईरान के तमाम तर मिज़ाइल्स, ईरान के तमाम तर ड्रोन्स इनके हाथ में होते हैं। आज उन्होंने भी धमकी दी है कि हम तो अपने शहीद रहनुमा के कत्ल का बदला ज़रूर ले लेंगे और हम दुश्मन के लिए सख्त और गैर मुतवक्को वार
अभी बाकी है और ईरानी अवाम के गुस्से के वार दुश्मन पर मुसलसल बरसते रहेंगे। और इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि रहबर शहीद का रास्ता पूरी कुव्वत के साथ जारी रहेगा और अगर दुश्मन ने दोबारा कोई गलती की तो उसे सख्त और गैर मुतवक्को वार का सामना करना पड़ेगा। ये जनरल मजीद मौसवी ने ये पैगाम दे दिया। उन्होंने कहा कि ईरान का जो हिसाब है इंतकाम की फहरिस्त में अलग और मुस्तकिल तौर पर महफूज है। ये जो इंतकाम का जो हिसाब किताब है वो बिल्कुल अलग तरीके से हमने महफूज रखा हुआ है और इसके ऊपर अमल ज़रूर होगा और वक्त आने पर हम इसके ऊपर अमल करेंगे और भरपूर अमल करेंगे और दुनिया देखेगी जिस तरीके से हम अमल करेंगे, ये उन्होंने कहा। अच्छा, ट्रम्प साहब ने भी हस्ब मामूल अपना बयान जारी किया। उन्होंने कहा कि एक तो उन्होंने बड़ी खुशदिली से बड़े फ़ख्र के साथ ये पैगाम दिया कि हमने ईरान को 1 हफ्ते का वक्त दे दिया है ताकि वो अपने रहनुमा के फ्यूनरल प्रोसेशंस करें और हमारा दिल तो बड़ा है, बहुत बड़ा है, हम बड़े दिल वाले लोग हैं, लिहाजा हमने उनको ये 1 हफ्ते का वक्त दे दिया है ताकि वो अपने शहीद कायद की तदफीन कर सके। और दूसरा उन्होंने कहा कि ईरान अभी भी महंगाई में अटा पड़ा है, वहाँ पर खाने पीने की कमी है, वहाँ पर भूख जो है वो नाच रही है। तो ये जो पैगाम जब ट्रम्प के मिले तो फिर अब्बास डॉक्टर कालीबाफ ने भी तंजिया उसमें कहा कि यार देखो बात सुनो, तुम हमें भूख का ताना दे देते हो, अपने जो 40 मिलियन अवाम है जो कि भूखे हैं, जिनको जो आपकी जो सरकारी जो है वो फूड प्रोग्राम है उसके ऊपर इंसार करते हैं, पहले उनका ख्याल रखो यार, हमारा क्या ख्याल रखना, हमारे जो फूड्स हैं वो वहाँ हमारी कमी नहीं है। और इसका बल्कि ईरान की जाने से ये दुनिया को दिखाया भी गया, जो लोग वहाँ पर गए हुए हैं 7 दिनों तक उनकी मेज़बानी होगी ईरान के अंदर, उनको खुराक भी ईरान की जानिब से फ्री में दिया जा रहा है, उनको ट्रांसपोर्टेशन भी ईरान की जानिब से फ्री में दिया जा रहा है, उनको रिहाइश भी ईरान की जानिब से फ्री में दिया जा रहा है। तो भूखा कौन है, नंगा कौन है, वो तो वहाँ से डॉक्टर कालीबाफ ने क्लियर बता दिया। उन्होंने कहा कि इस वक्त आप किसी दूसरे मुल्क को भूखा करार दे दें, ये अपने मसाइल दूसरों पर डालने की कोशिश है। आपने हमें भूखा कह रहे हैं जबकि आपके 40 मिलियन आवाम जो हैं वो भूखे हैं और सरकारी फूड प्रोग्राम के ऊपर रिलाई करते हैं, और आप अपने इस मसले को हमारे ऊपर थोप के अपने दिल को अगर आसूदगी देना चाहते हैं तो आपकी मर्ज़ी है। अच्छा, इसके अलावा एक बमशेल बयान दिया है रूस के जो नुमाइंदे हैं, सिक्योरिटी कौंसिल के जो नुमाइंदे हैं, जो साबिक सदर भी हैं रूस के, दिमित्री मेदवेदेव। उन्होंने कहा कि मैंने रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन की जानिब से सदर मसूद पज़ेश्कियान को ताज़ियाती पैगाम पहुँचाया है। ईरान, और सबसे बड़ी बात जो अभी वो कर रहा है वो कह रहे कि ईरान और अमेरिका के दरमियान किसी हतमी मुआहदे तक पहुँचना इंतहाई मुश्किल दिखाई देता है, जबकि अमरीकी हुकाम ईरान पर आयद पाबंदियाँ उठाने की भी ख्वाह नहीं है। ये उन्होंने क्लियर कर दिया। उन्होंने कहा कि ये जो मुआहदा हो गया है, इस्लामाबाद मुआहदा है या दोहा के अंदर जो मुज़ाकरात चल रहे हैं, ये भी बहुत ही कमज़ोर पोजीशन में है, क्योंकि अमेरिका और इजराइल की कोई इंटेंशन नहीं है कि वो आगे ईरान को कोई सैंक्शन रिलीफ दे दें या फिर वो जंग से पीछे हट जाए। ये कोई ना कोई शरारत करेंगे और ये जंग शुरू हो जाएगी। इसके अलावा आबनाए हुर्मुज़ के हवाले से भी उन्होंने बड़ा बयान दे दिया। उन्होंने कहा कि आबनाए हुर्मुज़ जो है वो ईरान के पास एटम बम और हाइड्रोजन बम से कहीं ज़्यादा ताकतवर एक हथियार मौजूद है, और इस हथियार के ज़रिए जो है वो किसी भी मुल्क को तबाह बर्बाद कर सकते हैं, ये मेदवेदेव ने कहा। उसके साथ साथ उन्होंने कहा कि ये जो आबनाए बाबुल मंदब है, ये भी हाइड्रोजन बम और एटम बम से कहीं ज़्यादा ख़तरनाक बम है, और ये जो है वो दोनों ईरान के हाथ में है, और ये दोनों बमों के होते हुए ईरान किसी भी मुल्क का जो भी जारियत करेगा उसका गला घोंट सकता है। बहरहाल ये रशिया के जो साबिक सदर और मौजूदा सिक्योरिटी कौंसिल के सरबराह का ये बयान है। यहाँ बस इतना ही। अल्लाह हाफिज़।